प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, परमेश्वर की स्तुति हो। आप सभी का स्वागत है जो कलीसिया में ऑफलाइन आए हैं, एंड एवरीवन हुज जॉइंड अस ऑनलाइन, वी वेलकम यू इन जीसस नेम। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। मैं पढ़ रहा हूं भजन संहिता, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 18 एंड उसका पहला और दूसरा वचन अंग्रेजी में पढ़ूंगा आपके लिए। The writer says, I love you, Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. I heard a man of God say, मैंने एक परमेश्वर के जन को कहते हुए सुना कि your expectation in the presence of God will determine the outcome of the manifestation. जितना आप परमेश्वर से अपेक्षा रखते हैं उतना ही पाएंगे। हालेलुया। तो यदि आप आज सुबह के वक्त चाहते हैं कि लाल समंदर दो भाग हो जाए, यदि आप यर्दन नदी के पार होना चाहते हैं, यदि आप उस महिमा के बादल को अपने जीवन पर चाहते हैं, अपेक्षा कीजिए आज सुबह के वक्त। I don't know what you come to God with this morning. I don't know what you are going through, but I know no matter what you go through, the Lord is your rock. He is your fortress. वो आपके चट्टान है, वो आपके गढ़ है, वो आपके रक्षक हैं। Hallelujah. Are you excited this morning, church? क्या आप खुश हैं? Let's take this time. Let's take a minute and pray this morning. आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे आज सुबह के वक्त। उनसे कहिए, परमेश्वर मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। अपने लिए प्रार्थना कीजिए, सारे चिंताओं को, सारी बातों को जो है तले रख दीजिए। उनसे कहिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए कि मैं एक सही ढंग से, सच्चाई से और आत्मा से यीशु मसीह की स्तुति कर पाऊं, आराधना कर पाऊं। उनसे कहिए, परमेश्वर मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। इस समय मैं इस समय कोई और बातों के बारे में नहीं सोचता, कोई चिंताओं के बारे में नहीं सोचता, पर मैं सिर्फ आराधना करता हूं परमेश्वर, मैं सिर्फ स्तुति करता हूं परमेश्वर, क्योंकि मैं निश्चय ही जानता हूं कि आप मेरे चट्टान हैं, आप मेरे गढ़ हैं, आप मेरे शरण स्थान है परमेश्वर। You know, God did not create the world by just thinking. He spoke the word. I encourage you this morning, शब्दों को बोलिए, प्रार्थना कीजिए। जिस प्रकार आप आज सुबह के वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं, अपने परिवार के लिए जिम्मेदार हैं। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार के लिए। हम निश्चय जानते हैं प्रभु जी, जीवन आप में है, सत्य आप में है, मार्ग आप ही है परमेश्वर। हम सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम निश्चय जानते हैं कि आप हमारे साथ बने हुए हैं और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे यीशु मसीह की स्तुति करने के लिए। हम सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। मसीह यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांग लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एंड द चर्च सेड आमेन। कलीसिया ने कहा आमेन। यदि आप और मैं अपेक्षा करते हैं, यदि हमने प्रार्थना की है आज सुबह के वक्त, निश्चय जान लीजिए वो विश्वास योग्य है, हर एक शब्द जो बोला गया है उनके द्वारा। आमेन। कम ऑन, आए हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं और एक साथ परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। कम ऑन, आए ताली बजाते हैं मेरे साथ। जीवन की खोज में निकला रे। कितने लोगों की गवाही आज सुबह के वक्त, जीवन की खोज में निकला रे। जीवन की खोज में निकला रे। जीवन की खोज में कम ऑन वंस अगेन, जीवन की खोज में निकला रे। जीवन की खोज में, कम ऑन कहिए, क्या पाया? यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। आप कहिए, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। ओ साथी रे, साथी रे, ओ
साथी रे, साथी रे, ओ साथी रे, साथी रे, ओ साथी रे. Come on, सुनिए सुनिए. इस दुनिया में घोर अंधेरा शैतान ने डाला डेरा, सबके मन को उसने घेरा, सबके मन को उसने फेरा. Come on, once again. इस दुनिया में घोर अंधेरा शैतान ने डाला डेरा, सबके मन को उसने फेरा, सबके मन को उसने घेरा. निकला उजियाले की खोज में. कम ऑन, ताली बजाते रहिए. निकला उजियाले की खोज में, निकला उजियाले की खोज में, निकला उजियाले की खोज में. यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया. कम ऑन, आवाज उठाकर कहिए. मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे. मार्ग पाया, सत्य पाया. हालेलुया. मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे. मार्ग पाया, सत्य पाया. Come on, ओ साथी रे, साथी रे, ओ साथी रे, साथी रे, ओ भैया रे, भैया रे, ओ बंधु रे, बंधु रे. Come on, ताली बजाते रहिए, स्तुति करते रहिए, आराधना करते रहिए. Every praise is to our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Come on, lift your voice and sing. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Come on, sing. God my Savior, God my Savior, God my, come on, God my deliverer. Yes, He is. Come on, do you believe it this morning? God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Come on, keep praising, sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our, come on, lift your hands and sing. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God.
ये जान लीजिए आज सुबह के वक्त परमेश्वर जो है आपके चट्टान है, वो आपके बचाने वाले हैं, वो आपके रक्षक हैं। यीशु मसीह खुद में ही आपकी चंगाई है। हालेलुया। आपको चंगाई मांगने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता है, और जैसे उपस्थिति आपके पास आती है चंगाई आपकी भाग होगी। कम ऑन कलीसिया, मैं जानता नहीं किस चीज को लेकर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। जैसे हम आराधना करते हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, अपने हृदयों को जो है परमेश्वर के सम्मुख खोल लीजिएगा, अपने हृदय को बंद मत रखिएगा कलीसिया। आप महान है परमेश्वर। The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles. Come on, declare the greatness of God this morning. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Come on, sing, let age to age he stands, and age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead, three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Come on, declare his faithfulness this morning. Declare how great he is this morning. How great is our God. Come on, sing, how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Come on, let's lift our voice and hand and sing. You're the name above all names, God, this morning. You're the name above all names. Your name is the rock, God. Your name is our fortress, God. The of all praise, and my heart will sing, how great is our God. You're the name above all names, oh God. You're the name above all names. You are worthy, you are worthy of all praise, and my heart will sing, how great He's our God. Come on, lift up your voices this morning. Lift up your voices this morning, and once again let's sing this song with God, how great you are. इस सवेरे के वक्त अपनी आवाज को उठाकर ये गीत को गाए, प्रभु तू कितना महान है। He is the sovereign God, He is the Almighty One. और वो ही सर्वशक्तिमान He is परमेश्वर the King है। of Kings. वो राजाओं के He is राजा the Lord है। of Lords. वो
प्रभुओं के प्रभु Oh, है He is there in our midst. और वो हमारे बीच में Come on, है। can we lift up our voices? Can we worship Him this morning? कि अपने आवाज को उठाते हुए परमेश्वर His की आराधना presence कर is सकते dwelling in हैं our midst. और उनकी उपस्थिति हमारे Oh, बीच this में morning He है is moving. और इस सवेरे के He वक्त is वो moving this morning. इस सवेरे के वक्त Oh, वो yes, जा रहे Jesus. हैं। Hi, oh, kakabasikoro. Come on, can we lift up our voices? Lift up your voices. And all will see how great is our God. Come on, let the church sing that His name is above every other name. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, yes, God. Oh, our heart sings, oh Lord Jesus, that you are the great God, oh Lord. परमेश्वर हमारे हृदय गाते हैं परमेश्वर की आप ही This सर्वशक्तिमान morning we हैं। proclaim, we declare, oh Lord, इस सवेरे के वक्त हम आपकी घोषणा करते हैं there is no one like you. कि आपके समान कोई नहीं है There is प्रभु। no one greater than you, कि Lord. आपसे बढ़कर कोई नहीं You प्रभु। are the one who is seated on the throne, oh Lord आप Jesus. ही है जो सिंहासन पर विराजमान है। Oh, your word says that you watches over us. प्रभु आपका वचन कहता है कि आप हमारी ओर देखते Oh, हैं the great God, the Almighty One is watching over you, people of God. और परमेश्वर के लोगों जो परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है वो आपको मुझे देखता Oh, this है। morning once again he says that he is watching over you. और फिर एक बार वो कहता है कि वो आपकी ओर निहारता है He is your protection. और वो ही आपकी सुरक्षा है He is your savior. और वो ही आपका उद्धार करता है। Oh, yes, God, lift up your voices this morning इस as we समय- are worshiping him. और इस सवेरे के वक्त अपनी आवाज को उठाए जैसे हम उनकी आराधना Let's करें worship him with our heart. और अपने हृदय की गहराई से हम उनकी आराधना Let's करें declare him with our words. और हमारे मुखों के शब्दों से हम उनकी Oh, घोषणाएं we are करें going to just lift up his name this morning. और इस सवेरे के वक्त आइए हम उन्हें सराए And we are going to tell that, Lord, you are great, O और Lord. हम परमेश्वर से कहें प्रभु तू महान है Oh, there is no one like you. और आपके समान कोई You are नहीं the rock प्रभु of our salvation, O पिता Lord. आप हमारे उद्धार का चट्टान Oh, है the rock on which we are standing, O Lord, और Master. वही आप चट्टान है जिस पर The हम rock खड़े which हैं never be shaken, O Lord. और ऐसी चट्टान जो कभी हिलता नहीं You are a प्रभु foundation, O Lord प्रभु Jesus. आप हमारी नींव है प्रभु Come on, can we pray? Can we lift up our voices? इस सवेरे के वक्त क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं क्या हम क्या Can हम we कह tell the सकते Lord, हैं Lord, you are my foundation, O Lord. क्या हम परमेश्वर से कह सकते हैं प्रभु आप ही हमारी नींव है प्रभु Oh, yes, Jesus. Oh, Father, we give you all the glory and honor, O Lord. पिता सारा सराध हम आपको देते We हैं thank you, God, for this morning, O Lord Jesus. प्रभु इस सवेरे के वक्त के लिए आपको We know, धन्यवाद God, that प्रभु your presence is there in our midst. निश्चय ही हम चाहते हैं आपकी उपस्थिति And हमारे when your बीच में presence है is there, O Lord, और जब आपकी उपस्थिति है प्रभु oh God, I know, God, you will touch each and every one of us, O Lord. निश्चय ही आप हमें एक एक को छू लेंगे प्रभु God, this morning as we are going ahead to hear from you, इस सवेरे के वक्त जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपसे सुनने के Lord, लिए we pray that, Lord, you speak to each one of us, O Lord. प्रभु हम आपसे विनती करते हैं आप हम एक एक से बातें कीजिए Open our spiritual ears, O Lord. आत्मिक कानों को हमारे खोल दीजिए Open our hearts, O Lord, Master. पिता हमारे हृदयों को तू खोल दे प्रभु So that this morning we can know that you are the greatest one, O Lord ताकि Jesus. हम ये बात को जान ले कि आप ही हैं सिर्फ सर्वशक्तिमान We give you प्रभु all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर आपको देते हैं In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने In प्रार्थना Jesus' की name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना Can we की give a round of applause for Lord क्या Jesus हम Christ? परमेश्वर के लिए जोरदार ताली Come on, बजा church. सकते हैं Hallelujah. Hallelujah. Please be seated. आप सभी लोग बैठ सकते हैं Hallelujah. हालेलुया
God is with us. और परमेश्वर हमारे साथ है He is there He is there in us. He is dwelling in us. और प्रभु जो है हमारे अंदर है, हमारे बीच में है. Hallelujah. You know, He is a great God. और परमेश्वर निश्चय ही How many of you सर्वशक्तिमान believe है. that He is a great और God? कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि वो महान परमेश्वर Do you है. believe that He is a great God? क्या आप विश्वास करते हैं वो And महान He is the परमेश्वर Almighty है One. और वही है जो सर्वशक्तिमान And He है. knows your future. He knows your beginning, your end. He knows everything. और देखिए वो आपकी शुरुआत, आपके अंत, आपके भविष्य के बारे में जानते And He हैं. is a rock on which you and me are और standing. वही वो चट्टान है जिस पर आप और मैं खड़े हैं. No matter the storms come in our life, और चाहे कितनी भी आंधियां आए, no matter how big the waves would be, चाहे कितने भी बड़े लहरें आ जाए, you and me would never be shaken और- because you and me are standing on the rock of our salvation. आप और मैं जो है हिलाए नहीं जाएंगे, गिरेंगे नहीं, क्योंकि हम जो है उद्धार की चट्टान यीशु पर खड़े Hallelujah. हैं. We have been called to move on. और हमें बुलाया गया है कि हम आगे Nothing बढ़े. can stop us. Nothing can become an obstacle in our life. और हम जो है कहीं पर रुक नहीं जाएंगे. हमें जो है कोई रोक नहीं सकता, Because क्योंकि- God has given us the grace, God has given us that authority, God has given us the power to overcome that obstacle in the name of क्योंकि Jesus. परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, वो अधिकार दिया है ताकि हम उस अड़चन पर हावी हो सके. Hallelujah. He has blessed us with the theme, move on. और परमेश्वर ने हमें शीर्षक से नवाजा है कि आगे बढ़ो. You know, remind somebody, move on. और आप किसी से कहे कि आप आगे बढ़े. Hallelujah. You know, it's very important for us to remind ourselves that we need to move on. और ये जरूरी है अपने आप को हम याद दिलाए कि हम आगे बढ़े. Many a times in our life we are stuck into a situation where we do not want to go ahead, we just want to sit there or we just want to look behind. और बहुत बार हम ऐसे परिस्थितियों से घेरे होते हैं, हम चाहते हैं हम वहां पर ही बने रहे, हम आगे नहीं बढ़ना Many a चाहते. times we are insecure of what is going to happen in future. और हम असुरक्षित महसूस करते हैं, हमको लगता है हमारा भविष्य क्या होगा. But this morning I am telling you, your future is in God's hand. लेकिन इस सवेरे के वक्त आपसे कह दूं, आपका भविष्य प्रभु के हाथ में And when your है. future is in God's hand, your future is safe and secure in the name of Jesus. आमीन. जब आपका भविष्य प्रभु के हाथ में है तो वो सुरक्षित है. You know, today you would be thinking that what is happening with me, you would be questioning. और हो सकता है अपने आप से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरे साथ क्या हो रहा है. But when you move on, when you depend upon God, I'm telling you, everything would be sorted out in the name of Jesus. लेकिन जब आप जो है आगे बढ़ेंगे, आप परमेश्वर जो दिखाए रास्ते पे चलेंगे, सब कुछ जो है सॉर्टेड हो जाएगा. Hallelujah. And there is no one greater than Him. और उनसे बढ़कर कोई महान नहीं है. Hallelujah. He is a solution. और वो ही हमारा सुझाव है. And no matter what problem is, how big the problem will look for you, but और- for Him, it's not a problem. और देखिए चाहे कितना बड़ा भी समस्या क्यों ना लगता होगा, लेकिन उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनके लिए जो है वो बहुत ही मामूली सा है. Solution is in Jesus' name. और सुझाव जो है परमेश्वर में है. Hallelujah. You know, you and me need to call out on Jesus' name. You and me need to depend upon Jesus. You and me need to believe in Jesus. और जरूरी है हम उनके नाम को पुकारे, यीशु के नाम पर हम भरोसा रखें और उन पर हम निर्भर हो जाए. And you will see your problems is all like this. और आप जो है आपकी समस्या जो है ऐसे ही हल होते हुए Hallelujah. Can you दिखेंगे. shout an amen for that? क्या आप आमीन बोल सकते And we all हैं? have problems. Our problems would be solved like this. और देखिए हम सभी के पास समस्या है, लेकिन वो समस्या जो है ऐसे ही हल हो जाएंगे. Hallelujah. Last week we heard from the life of Abraham. और पिछले सप्ताह जो है अब्राहम की जिंदगी से हमने सीखा. And when Abraham when God called Abraham and promised that nations would come out of him. और जैसे अब्राहम से परमेश्वर ने कहा तुझे बाहर निकलना है और तेरी ओर से जो है राष्ट्र जो है बनेंगे, उत्पन्न होंगे. Hallelujah. There was a problem in his life. और देखिए उसकी जिंदगी में एक समस्या थी. He was old. और वो जो है बूढ़ा या His wife बुजुर्ग हो was गया था. old. उसकी बीवी जो है वो But for बूढ़ी हो God गई it was थी. not a problem. लेकिन परमेश्वर के लिए वो बात एक समस्या नहीं थी. You know, he believed in God and he was blessed by God. और देखिए वो उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर ने उसे आशीषित And किया. this morning you believe in God, you will be blessed by God in the अगर name इस of सवेरे Jesus. के वक्त आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आप भी प्रभु से आशीषित And होंगे. this morning God wants to speak to us from the life of Joshua. और इस सवेरे के वक्त प्रभु चाहते हैं हमसे जोशुआ यहोशू के जीवन से बात So करें. let's quickly dive into the word of God. आइए हम जल्दी से प्रभु के वचन को देखते हैं. Let's open a Bible to Joshua chapter 1 to 6 we are going to read. और हम यहोशू का किताब पहला अध्याय 1 से 6 वाक्य देखेंगे. The word of God says, Joshua chapter 1 verse 1 to 6,
After the death of Moses, the servant of the Lord, the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses 8, verse 2, Moses, my servant, is dead. Now then you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Verse 3, I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Verse 4, your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. Verse 5, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Verse 6, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नूह का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैंने उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव रखोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबनोन से लेकर फरात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा और न तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हिवाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई है उसको अधिकारी तू इन्हें करेगा। Hallelujah. Bless the reading of this verse. परमेश्वर के वचन को आशीष देते And we हैं। have all read these verses many a times. और बहुत बार हमने इन वाक्यों को वचनों को पढ़ा है। We have heard many sermons from these verses. और इस वचन के द्वारा हमने काफी जो है प्रचार को सुना है। Whenever I read these verses, I get encouraged. और जब कभी मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ मैं बहुत ही प्रोत्साहित होता हूँ। It just lifts me up. और मुझे बहुत ही प्रोत्साहित करता है। It talks about moving on. और इसके ये जो है आगे बढ़ने के बारे में It बात talks करता about है। not sitting where you are. It talks about not remembering what happened in the past, but talks about getting ready to move on. और देखिए ये जो है इस बात का उल्लेख करता है जो हुआ उसमें ही नहीं पड़े रहना, जहां पर थे वहां पर ही नहीं, लेकिन आगे बढ़ने की एक प्रोत्साहन वो करता है। God has been speaking to us that we need to forget our past. We do not need to remember what has happened in the past, but we need to move ahead. We need to see, we need to open our spiritual eyes and see beyond what is happening in our life. और देखिए परमेश्वर हमसे बातें करते आए हैं कि जो हुआ है, जो भूतकाल में था, उसमें ही नहीं रहना है, लेकिन वर्तमान में हमें भविष्य की ओर आगे बढ़ना है। God has planned a new thing in our life. और परमेश्वर ने आपके मेरे जिंदगी में बहुत ही सुंदर बातों को रखा And है। if you want to achieve those new things, if you want to achieve that blessing of God, we need to forget what happened, but we need to move on. We need to go ahead. और देखिए अगर हम चाहते हैं वो नई जो बातों को हम हासिल करें, तो जो हुआ है उसको छोड़कर हम आगे बढ़े। This morning we are going to look at three things. और इस सवेरे के वक्त हम तीन बातों को प्रभु के वचन से From the life देखेंगे। of Joshua, what Joshua experienced in this moment, in these verses. और यहोशू ने इस जगह पर क्या अनुभव किया और कैसा उसका चलन रहा है। There are three switch which happened that day. और देखिए तीन बातों का वहां पर स्विच हो गया। God had planned a place of milk and honey for the people of Israel. और देखिए परमेश्वर ने जो है अपने लोगों को, अपने प्रजा के लिए जो है दूध और मध जो है, शहद का जो है जगह रखा था। Hallelujah. God had blessed Abraham. God had told Abraham, this is the land which I am going to give you. This is the land which your descendants will be possessing. और देखिए परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा किया था कि तेरी जन जो है ऐसे ऐसे प्रदेश में जाने वाले हैं। That promised land which was there, but somewhere the people of Israel,
were suffering in the slavery of Egypt. और देखिए कहीं ना कहीं ये लोग इजरायली लोग जिनसे वादा किया था ये जो है मिस्र में थे और वहां पर दासत्व में थे। And in the midst of that suffering, God raised Moses. और देखिए ये दासत्व की अवस्था में इस रोने कराने की अवस्था में प्रभु ने मूसा को उठ खड़ा किया। Hallelujah. This morning, remember one thing. और इस सवेरे के वक्त एक बात को हम ध्यान दें, If you are suffering, if you are struggling, अगर आप जो है जूझ रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे and हैं if you cry out to God, और अगर आप परमेश्वर के सामने पुकारते हैं, रोते हैं, God will raise a comfort hand. God will Amen. place His hand of comfort on you. God will, remove you out of that suffering and that Amen. struggle in the Amen. name of Jesus. ईमान परमेश्वर जो है आपको जो है सांत्वना का हाथ बढ़ाएगा और आपको उस दुख से आपके दर्द से जो है निकालेगा। He is capable of doing और that in the देखिए name of उनके Jesus. अंदर वो क्षमता है कि इन बातों को वो कर So पाए। God picked up Moses and God used Moses to lead the people of Israel out of Egypt. और देखिए परमेश्वर ने जो है मूसा को उठ खड़ा किया और उसका इस्तेमाल किया कि मिस्र से अपनी प्रजा इजराइल को निकाल And लाए। Moses was leading them to the promised land. और ये मूसा जो है उनके इजरायलियों को वादा के उस नगर पर उस शहर में लेकर जा But रहा the था। time came when Moses became old and Moses slept in the Lord. और देखिए लेकिन समय हो गया और ऐसे समय आ गया जहां पर वो बूढ़ा होकर वो प्रभु में सो गया। And suddenly there was a vacuum in the camp of Israel. और देखिए फिर वहां पर अगुवाई करने वाला मानो कोई नहीं था There was no leader who was about to lead them. और कोई अगुवा वहां पर जो था नहीं जो वहां पर उनको चला सके। At that time the word says God spoke to Joshua. और देखिए उस समय में वचन कहता है परमेश्वर ने यहोशू से बातें की। Verse 1 says that after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun. और देखिए वचन कहता है पहला वाक्य यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से कहा। The first switch which will happen or which you will experience when you get ready to move on. और देखिए पहली बात जो आपके जीवन में घटना होती है जब आप तैयारी करते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे, A switch of your instructor. और ये जो है आपको जो सूचना देता है उसमें एक बदलाव। Before the death of Moses, और देखिए मूसा की मृत्यु के पहले Joshua was someone who was under the leadership of Moses और देखिए ये यहोशू जो है मूसा के अगुवाईपन में था and was receiving instructions from him. और देखिए मूसा से जो है वो सूचनाओं को पाता But था। after the death of Moses, there was nobody who would instruct him what to do, where to go. और मूसा के मृत्यु के बाद जो है कोई नहीं था जो उसको कहे कि ये कर वो कर। There was a gap was created, after the death of और Moses. वहां पर मानो एक खालीपन आ गया मूसा की मृत्यु के उपरांत। At this point, और इस समय में God spoke to Joshua and became his instructor. और देखिए परमेश्वर ने जो है यहोशू से बात की और Hallelujah. परमेश्वर जो है उसका इंस्ट्रक्टर He बना। was listening, he was getting instructions from Moses, but now he is getting instruction from God और himself. देखिए पहले जो है मूसा से उसको अगुवाईपन या उसको जो है सूचना मिल रही थी लेकिन अब जो है परमेश्वर से उसे मिल रहा है। This morning when you and me get ready to move on, और इस सवेरे के वक्त जब आप और मैं तैयार होते हैं कि हम आगे instructions बढ़े would come from God. और परमेश्वर की ओर से सूचनाएं God आएंगी would be your instructor. और परमेश्वर आपका जो है सूचना देने The वाला Almighty बनेगा One who knows your beginning and who knows your end और- would be your instructor. और परमेश्वर जो आपका शुरुआत आपका अंत जानता है वो आपको जो है अगुवाईपन करेगा। Joshua was sitting there crying and weeping and looking forward for somebody to instruct him, somebody to speak with him. और देखिए यहोशू वहां पर बैठा था और सोच रहा था देख रहा था कि कौन है वो जो मुझे बताएगा ऐसे कर ऐसे कर। And God spoke to Joshua that time. और उस समय में परमेश्वर ने यहोशू से This बातें morning, की। if you are somebody who is waiting for instruction from God, अगर आप इस सवेरे के वक्त ऐसे बैठे हैं जो परमेश्वर से सूचना के लिए रुके हैं or if you are somebody who does not know how to go ahead, how to move on, और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे नहीं पता है कैसे आगे बढ़ना है क्या करना है
God would be your instructor today. परमेश्वर आपका शिक्षक बनेगा He will give you the instructions how you can go ahead and possess that promised land in the name of और Jesus. देखिए वो आपका शिक्षक बनकर आपको बताएगा कि कैसे आपको उस वादे की जगह पर जाकर उसे You हासिल know, करना God is an है instructor, is someone who will comfort you. और देखिए परमेश्वर ऐसा अध्यापक है ऐसा शिक्षक है जो आपको सांत्वना God is देता an है instructor, is somebody who will give you the courage. He will give you that confidence to move on. और देखिए परमेश्वर आपको जो है वो धाड़स देगा कि आप जो है रुके नहीं लेकिन आगे बढ़े You know, when you are struggling, when you are down and out, you know, people will talk a lot of things. और देखिए जब आप जो है टूट से जाते हैं आप हताश रहते हैं लोग बहुत कुछ बातें बनाते There would be हैं a lot of negatives which would be coming around, in your ears. और बहुत सारे नकारात्मक बातें आपके कानों तक आती है People will not allow you to move on. और लोग जो है होने नहीं देंगे कि आप आगे बढ़े But God says that I am going to instruct you, I am going to lead you. लेकिन परमेश्वर आपसे मुझसे कहते हैं कि मैं तेरी अगुवाई करूंगा मैं तुझे जो है सूचना दूंगा You know, this omniscient God is your instructor. और ये परमेश्वर जो वर्तमान का है वो जो है आपका शिक्षक You know, है He spoke with Joshua, He will spoke with you as Amen. well in the name of Jesus. उन्होंने यहोशू से बातें की वो आपसे मुझसे भी बातें करेंगे I'm telling you, if you read the book of Joshua, अगर आप यहोशू का किताब को पढ़ेंगे God instructed him and provided the plans how he need to go ahead and possess that promised land. और देखिए अगर आप यहोशू का किताब को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कैसे परमेश्वर ने उसे सूचना दिया कैसे उसको जो है उस वाचे के नगर को हासिल करना है You know, देश he को हासिल gave, करना he है gave that plans how to conquer the enemies, how to overcome them. और परमेश्वर ने उसे शैली दी कि कैसे उसको हासिल करना है कैसे उन पर हावी होना है You know, this morning I'm telling you, God will instruct you. God will give you a plan in the name of Amen. Jesus. परमेश्वर आपको इस सवेरे के वक्त जो है आपको जो है सूचना देंगे आपको बताएंगे किस तरह से आपको आगे No बढ़ना matter है if the Jordan River is in front of you, और कोई बात नहीं अगर यर्दन नदी जो है आपके सामने God है will provide a way for you to cross that river in the name of परमेश्वर Jesus. आपके लिए रास्ता को बनाएगा कि वो यर्दन नदी आप पार कर No पाए matter if the wall of Jericho is in front of you, यरीको की दीवार आपके सामने क्यों न खड़ी हो God will give you a plan on how to break that wall in the name of Jesus. परमेश्वर आपको वो बुद्धि देगा वो सूचना देगा कि कैसे वो आपको आप कैसे उसे गिराए God is your instructor. देखिए परमेश्वर आपके शिक्षक Hallelujah. है This morning, if you and me want to move, if you want God to be our instructor, we need to move on. और देखिए इस सवेरे के वक्त अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा शिक्षक सूचना देने वाला बने तो हम आगे You बढ़े know, Psalms chapter 32 verse 8 says that God says that I will instruct you, I will teach you. और देखिए भजन संहिता 32वां अध्याय कहता है कि परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे जो है सूचना दूंगा मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे आगे बढ़ना You know, है man's knowledge is limited, और देखिए मनुष्य की बुद्धि समझ जो है वो but God's सीमित है wisdom is unlimited. लेकिन परमेश्वर की बुद्धि जो है वो असीमित With है that wisdom, He is going to instruct us in the name of और Jesus. वही असीमित बुद्धि से वो हमें सूचना So the देगा first switch which happened was in His his instructor. और देखिए पहला जो स्विच हो गया वो ये था कि उसको सूचना देने वाला वो बदल गया Hallelujah. You know, when Moses died, और देखिए जब मूसा प्रभु में सो गया I know there was a custom in Israel that they used to mourn for 30 days. और देखिए ये जो है रीति रिवाज थी इजराइल में कि वे जो है 30 दिन तक विलाप करे You know, people were following that custom. और देखिए ये इजरायली लोग जो है उस रीति रिवाज को निभा रहे थे And when the people were down, when Joshua was down, God speaks to Joshua and tells him that now is the time for him to rise up. और देखिए जब ये लोग जो है अपने रीति के अनुसार विलाप कर रहे थे तब परमेश्वर यहोशू से कहता है बस हो गया अब समय है कि तो उठ खड़ा हो जा You know, second verse says, और दूसरा वाक्य इस प्रकार कहता Moses, है my servant, is dead. मेरा दास मूसा मर गया है Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I'm about to give to them, to the Israelites. तो अब तू उठ कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइल को देता You know, हूँ the second thing which you see is a switch of intent. और देखिए ये दूसरी बात जो हम देखते हैं वो है Switch of intent. और जो सोच या इंटेंट जो है वहां पर You बदलता know, है when you
when you get ready to move on, और देखिए जब आप जो है तैयार होते हैं आगे बढ़ने के God लिए, will fill you with an intent. और परमेश्वर आपको जो है एक हेतु देता है, एक उद्देश्य God देता will है, fill you with a purpose. God will call you what you need to do. और परमेश्वर आपको एक उद्देश्य देता है, एक शैली देता है कि किस तरह से आप आगे And बढ़ेंगे। He will give you the goal which you need to achieve in Jesus' और name. परमेश्वर आपको जो है एक ऐसा जो है लक्ष्य देता है कि इस तरह से या कहां पर आपको जाना है। God gave Joshua an intent that he needs to get ready. He needs to move on so that they can cross the river Jordan. और देखिए परमेश्वर ने यहोशू को यहाँ पर एक उद्देश्य दिया कि उसे उठ खड़ा होना है और यरदन नदी को पार करना है। God not only gave an intent to Joshua, और परमेश्वर ने सिर्फ यहोशू को सिर्फ उसको ही वो उद्देश्य नहीं दिया, but He also intensified that intent. लेकिन उन्होंने जो है उस जो उद्देश्य को जो है मानो वहां पर जो है इंटेंसिफाई किया। Hallelujah. God intensified that intent by saying that now is the time for you to get up. और देखिए परमेश्वर ने जो है उसे जागृत करते हुए कहा कि अब वो समय आ गया It's है। not tomorrow, it's not day after tomorrow, it's not after 7 days, but now is the time. Right now you have to get up. Right now you have to rise. Right now you have to move on. Right now you have to go and cross that river Jordan. और देखिए परमेश्वर ने उसे ये नहीं कहा कि कल तुझे करना है, परसों करना है, लेकिन अब वो समय है, अब तुझे जो है उस यरदन नदी को पार When करना you है। start moving on, when you get ready to move on, there is a purpose which God's give you. There is an intent which God's give you. But it's very important that we need to intensify that intent. We need to hear the word of God and we need to rise up and we need to move on. और देखिए जब परमेश्वर हमें एक उद्देश्य देते हैं, जब हमसे कहते हैं आगे बढ़ना है, तो हमें अपने आप में वो जागृति को लाना है और अपने आप को उठ खड़े करते हुए आगे बढ़ना है। Moses was leading the people of Israel to promised land. और देखिए ये मूसा जो था वो जो है लोगों को, इजराइलियों That को, intent was already there that they have to go to the promised land. और देखिए वहां पर जो है ये उद्देश्य पहले से था वहां पर कि उन्हें जो है उस वादे के देश में जाना है। However, somewhere that intensity was not there to move ahead. लेकिन कहीं ना कहीं जो जितना जुनून उनको चाहिए था वो वहां पर नहीं था। Somewhere after the death of Moses, that intensity was gone away. और देखिए कहीं ना कहीं मूसा के मृत्यु के उपरांत जो है वो जागरूकता, वो जुनून जो है गई थी, That मिट सी गई zeal थी। of going to the promised land was not there. और कहीं ना कहीं जो वाचे के उस देश में जाना जो है वो जुनून ठंडा सा हो गया And hence था। God commands Joshua, now is the time for you to और rise. इसलिए जो है वहां पर जो है परमेश्वर यहोशू से कहता है अब वो समय है। This morning the Lord speaks to us about His urgency to follow His और instructions. देखिए आज परमेश्वर जो है आपसे मुझसे जो है वो तीव्रता की मांग करता है कि हम आगे बढ़े। You all know, we all want to move ahead. और देखिए हम सभी लोग चाहते हैं कि हम आगे We all बढ़े, want to go to the promised land. हम सभी लोग उस वाचा के देश में जाना चाहते But हैं, do we carry that zeal to go ahead? लेकिन क्या हमारे अंदर वो जुनून है कि हम आगे बढ़े। God gave Joshua an intent to move ahead. और देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने यहोशू को वो उद्देश्य दिया कि तुझे आगे बढ़ना है। Somewhere he was down and he did not intended to rise up. और देखिए यहाँ पर यहोशू कहीं ना कहीं जो है एकदम शांत सा हो गया था और उसमें उद्देश्य खत्म सा हो गया था कि आगे नहीं बढ़ना है। But God said, now you have to get up. लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा अब वो समय आ गया है कि तुझे उठना That है। word of courage and confidence which God gave to him. और देखिए वहां पर परमेश्वर ने उसे प्रोत्साहित किया और उसे जो है बल दिया, धाड़स दिया। This morning you and me as well, let's intensify our intent to move ahead and achieve and go to that promised land in the name of Jesus. और इस सवेरे के वक्त आप और मैं भी हमारी उस तीव्रता को बढ़ाए और वो उद्देश्य जो प्रभु ने आपको मुझे दिया है उस वाचा के We देश have में all हम been जाएं। called for a purpose. और देखिए आप सभी में, हम सभी को जो है प्रभु ने एक There उद्देश्य is से a बुलाया plan है, which God has for you and एक me. योजना प्रभु ने आपके लिए,
मेरे लिए रखा है। If we want to reach our destination in Jesus' name, अगर आप चाहते हैं कि हम उस लक्ष्य की ओर पहुंच जाए, we need to move on. जरूरी है कि हम We आगे need to बढ़े intensify that intent in our life. और देखिए वो उद्देश्य की ओर हम तीव्रता को बढ़ाए। So second thing which happened that day was switch in the intent of Joshua. और देखिए दूसरी बात वहां पर उस दिन हुई वो थी यहोशू के उद्देश्य में एक बदलाव। First was switch of instructor. और पहला जो है उसको जो सूचना या शिक्षा उसको सूचना देने वाला बदल गया। Second thing was switch of intent. और दूसरा जो है उद्देश्य वहां पर बदल गया। Third thing which happened. और तीसरी बात वहां पर हो Which गई। Joshua experienced that day. और वहां पर जो अनुभव When यहोशू he ने got की ready to move on. और जब वह तैयार हो गया कि मैं अब आगे बढ़ूंगा। Verse 6 says, और छठवां वाक्य कहता be है strong and courageous, और वचन कहता है इसलिए हिवाव बांध कर दृढ़ हो जा, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से कही थी उसको अधिकारी तू उन्हें करेगा। Hallelujah. Not only Joshua experienced a switch of instructor and intent, और देखिए यहाँ पर प्रभु ने सिर्फ उसे उसका जो है सूचना देने वाला या उद्देश्य ही नहीं बदल गया, but he also experienced switch in his identity. लेकिन वहां पर उसकी पहचान में भी एक बदलाव आ गया। Hallelujah. Before the death of Moses, और देखिए मूसा के मृत्यु के पहले Joshua was following Moses और यहोशू जो है मूसा के पीछे हो and रहा was था doing what Moses told him to do. और जो कुछ मूसा कह रहा था मानो एक शिष्य के समान वो उसकी बातों However, को when the सुनता time था। came when God spoke to him that you get ready to move on, लेकिन ऐसा एक समय आ गया जब प्रभु ने यहोशू से कहा कि तू अब उठ खड़ा हो, his identity changed from being a follower to a leader. और देखिए यहाँ पर उसकी पहचान बदल गई, एक जो है शिष्य से एक शिक्षक के भांति। This morning God is telling that when we get ready to move on, our identity would be changed. There would be a switch in your identity in the name of Jesus. और देखिए इस सवेरे के वक्त परमेश्वर आपसे मुझसे कहते हैं जब हम तैयार होंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमारी पहचान में जो है एक बदलाव आएगा। By the grace of God through the blood of Jesus Christ, you and me are called as children of God. और देखिए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उनके लहू के कारण आपको मुझे जो है उनके बच्चे कहलाते You हैं। and me, our identity is different from somebody who is in the world. और देखिए आपकी मेरी पहचान जो दुनिया में है उनसे अलग है। You and me need to get ready to move on so that identity can be revealed in us and through us. और देखिए आप में और मेरे जो जीवन में परमेश्वर की जो पहचान है वो पहचान प्रकट होने के लिए उसमें आगे बढ़ना जरूरी है। Your and my identity is not a slave. और देखिए आपकी और मेरी पहचान जो है दास नहीं है। But our identity in Jesus Christ is from slavery to sonship. Amen. और आपकी और मेरी पहचान जो है दासत्व नहीं, दास नहीं, लेकिन बेटा बेटी कर कर है। Hallelujah. You and me are sons and daughters of Jesus Christ, of God Himself. और देखिए आप और मैं यीशु मसीह के परमेश्वर के बेटे बेटी कर कर कहलाए जाते हैं। When we get ready to move on, when God is speaking to us, move on, my son. और देखिए जब परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है बेटा तू आगे बढ़, बेटी तू आगे बढ़, He's saying that you are not a slave, you are my son, you need to move on. और परमेश्वर आपसे मुझसे कहते हैं कि आप जो है वो दास नहीं है लेकिन आप उनके बेटे बेटियां हैं और इसलिए वो आपको आगे बढ़ने की Be कहता encouraged है। this morning that you are not a failure. और इस सवेरे के वक्त आप प्रोत्साहित होइए और ये बात को समझ लीजिए आप हारे हुए नहीं Your हैं। identity has been switched from a failure to a winner. Amen. आप जो है हारे हुए नकारे हुए से जो है आप एक विजयी कर कर आपकी The word of पहचान God है। says that you are more than और conqueror. वचन कहता है आप जयवंत से बढ़कर है। You are not someone who would be overcome by the evil, but you are somebody who would overcome the evil in the name और of Jesus. देखिए आप ऐसे नहीं है जो दुष्ट की उस दुष्टता में जो है पड़े रहेंगे लेकिन उस दुष्टता के ऊपर आप हावी हो Your जाएंगे। identity has been switched to become an overcomer in the name of Jesus. Amen. आपकी जो पहचान है बदल दी गई है और आप जो है इस दुष्टता के ऊपर हावी बनने वाले If you जयवंत read बनने 1 वाले Peter हैं। chapter 2 verse 9 and 10, it talks about the new identity which God has given to you. और देखिए अगर पहला पत्रस का किताब पहला अध्याय आप 9वां वाक्य पढ़ेंगे तो आप पता चलेगा कि आपकी पहचान प्रभु में क्या है। Our identity has been switched from an outsider to an insider. और देखिए पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9वां वाक्य आपका भारी व्यक्ति का
पहचान बदलकर आप जो है अंदरूनी व्यक्ति एक परिवार का हिस्सा कर The word बताया says जाता है. that once you were not a people, और देखिए वचन कहता है एक समय था जब आप जो है वैसे लोग नहीं थे, but now you are the people of God. लेकिन अब जो है तुम परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर के बच्चे हो. That is your and my identity. और यही आपकी और मेरी पहचान That's है. the new identity which God has given to us. और देखिए यही पहचान परमेश्वर ने आपको मुझे And we दी all है. were struggling in our sins. और देखिए आप और मैं सभी लोग पाप में जूझ We all were रहे थे. heading towards that pit of hell. और आप और मैं सभी लोग उस नरक के But खाई we की ओर जा रहे accepted थे. Jesus Christ and we said that we are ready to move on. लेकिन मैंने यीशु को स्वीकारा और हम जो है अब स्वर्ग की ओर फिरे हैं. And when we said that we are ready to move on, और जब हमने कहा कि हम अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, God switched our identity. परमेश्वर ने आपकी मेरी पहचान बदल दी है. Hallelujah. Till now Joshua was called as Moses' aide. और देखिए अब तक जो है यहोशू जो है मूसा का एक सेवक कर कर बुलाया जाता था. But when God commanded him to move on, when God said him to move on, God switched his identity as well. और देखिए जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि अब तुझे उठ खड़ा होना है, तुझे आगे बढ़ना है, एक सेवक से वो अब जो है एक अगुवाई करने वाला अगुवा बना. Joshua was not just a survivor. और देखिए एक बात को याद दीजिएगा, यहोशू जो है सिर्फ जो है सर्वाइवर बचाया गया नहीं था. But he was a warrior by grace of God. Amen. वो सिर्फ बचाया गया नहीं, लेकिन एक योद्धा परमेश्वर के लिए This था. morning, remember, your identity is not just a survivor, but your identity is a warrior in the kingdom of Amen. God. ये बात को आप जान लीजिएगा, आप परमेश्वर के राज्य में सिर्फ बचाए गए नहीं है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में आप और मैं उसके योद्धा So है. this morning, be ready to move on. और इस सवेरे के वक्त इसलिए आप तैयार हो जाइए आगे बढ़ने As के you get लिए. ready to move on, you would experience a switch of instructor. और जैसे आप तैयार होते हैं आगे बढ़ने के लिए, आप जो है आपको सूचना देने वाला वो बदल जाएगा आपकी Switch जिंदगी of में. intent. और जो उद्देश्य आपकी जिंदगी में वो बदल जाएगी. And finally, switch of identity would be your portion in the name of Jesus. और आपकी पहचान मसीह में जो है वो आपको मिल So जाएगी. this morning, if you are ready, can we all rise on our feet? इस सवेरे के वक्त अगर आप तैयार हैं तो आइए हम खड़े हो जाते हैं. Can we call out to his name? क्या हम प्रभु के नाम को पुकार सकते हैं? There is a switch which is going to happen this morning. और इस सवेरे के वक्त जो है एक बदलाव हमारी जिंदगी में होगा. But God said to Joshua, now is the time for you to rise up. लेकिन यहोशू से जैसे परमेश्वर ने कहा अब वो समय है कि तुझे उठ खड़ा होना This है. morning, that sense of urgency you and me need to understand. और इस सवेरे के वक्त आपको और मुझे जो है वो अर्जेंसी को उस People of God understand that movement of God. और देखिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की उस समय को आप समझ Do लीजिएगा. not wait for tomorrow. Do not wait for something to happen. But when God says, move on, now is the time. Get ready and move on. और देखिए आप जो है कल के लिए, परसों के लिए मत रुके रहिए. जब प्रभु आपसे अब कह रहे हैं, अब आप तैयार हो जाइए आगे बढ़ने के लिए. He is your instructor. और वो ही आपको सूचना देने He वाला is a है. reliable instructor. और देखिए वो जो है एक उत्तम जिस पर हम He निर्भर हो knows सकते what हैं is वैसा going to शिक्षक happen in the है. next second. और देखिए वो जानते हैं अगले सेकंड में क्या होने वाला है. He is somebody who would guide you. और वो ही है जो आपको सही रीति से अगुवाई कर He सकता is है. somebody who would give you the plan to conquer, overcome all the obstacles. और देखिए वही आपको योजना, वो शैली दे सकता है कि कैसे आपके अड़चन के ऊपर आप हावी हो सकते हैं. Joshua rose up and Joshua went ahead. He moved on. और देखिए यहोशू वहां पर उठ खड़ा होता है और वो आगे बढ़ता है. And he crossed the river Jordan. और उसने यरदन नदी को पार कर दिया. And that river Jordan was not an easy river to cross. और देखिए ये यरदन नदी जो थी वो आसान नहीं थी पार करने के लिए. It was a difficult task. और वो जो है काफी कठिन था. But God instructed him how to cross it. लेकिन परमेश्वर ने उसकी मदद की कि This कैसे वो morning, उसे if you पार are करे. somebody who is facing through that difficult task,
task in your life, अगर इस समय के वक्त आप कोई ऐसे हैं जो उस कठिनाई को महसूस कर रहे you know, हैं, that tide which is above your eyes. और देखिए आपके सामने मानो एक बड़ा सा लहर जो है उठ खड़ा हुआ है, You know, I'm telling you, God will instruct you how to move ahead in the name of और Jesus. आपसे मैं कह दूं प्रभु आपको अनुग्रह देंगे कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, उसकी शैली वो बताएंगे। You know, can we lift up our voices इस this समय morning? के वक्त क्या अपने आवाज को हम उठा सकते Can we हैं? revive our intent this morning? क्या अपनी तीव्रता को हम बढ़ा सकते Can we हैं? intensify? Can we show that zeal in us? क्या हम जो है उद्देश्य जो प्रभु ने दिया है उस तीव्रता को बढ़ा सकते हैं? क्या God, हम I want to move on. कि प्रभु को जुनून बता सकते हैं प्रभु Oh, मैं come on, तैयार church, हूँ आगे lift up your बढ़ने के लिए। voices. आइए Lift कलीसिया up your अपनी आवाज voices, को church, उठाए, this morning. कलीसिया अपनी आवाज को आप Your उठाए। identity is not somebody who would remain silent, but your identity is somebody who would declare the goodness of God, और who would आपकी declare, who would be a winner, who is a conqueror, who is an overcomer. और आपकी पहचान जो है चुप शांत रहने की नहीं है, लेकिन आपकी पहचान है कि आप परमेश्वर की भलाई को, उनके विश्वास Come on, church, योग्य lift की up your voices. उसकी घोषणा करें। Lift up your voices. अपनी आवाज को आप As an उठाएं, overcomer, shout out to God. और जैसे एक जयवंत व्यक्ति चिल्लाता है वैसे आप चिल्लाएं। Oh, yes, Jesus. Come on, church, lift up your voices. Oh, you are not a failure. Oh, yes, Jesus. हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा. Come on, church, lift up our voices. You know, Joshua went ahead, Joshua moved on. Joshua did not look back. And he experienced that. Oh, Kebesikaro. Oh, yes, Jesus. Lift up your voices. अपनी आवाज को उठाएं। There is no one who can stand against us when God is with us. और जब परमेश्वर हमारे साथ है कोई हमारे विरुद्ध नहीं हो सकता। Get ready to move on. और आप तैयार हो जाइए आगे बढ़ने के लिए। Oh, no matter what has happened in the past, और जो कुछ भी आपके भूतकाल में हुआ है just leave it. उसको भूल जाइए, Leave it behind. उसको भूल जाइए। If you look behind, अगर आप पीछे देखेंगे you will be discouraged. आप जो है निराश हो जाएंगे, But if you look ahead लेकिन अगर आप आगे from देखेंगे the eyes of God, परमेश्वर की you दृष्टिकोण will be से encouraged this morning. आप प्रोत्साहित होंगे यीशु के Oh, नाम come से। on, Tim, come on, lift up your voices. आइए अपनी आवाज को उठाएं Oh, that confidence God is giving you. और परमेश्वर आपको धाड़स को देता है। Oh, yes, Jesus. God said to Joshua, be strong and be courageous. और परमेश्वर ने यहोशू से कहा तू धाड़स बांध, परमेश्वर में ताकत को पा। And God knew और परमेश्वर जानते थे that for Joshua to move on, और परमेश्वर जानते थे यहोशू को आगे he बढ़ने need के to be लिए strong, he need to be courageous. जरूरी है कि वो जो है ताकतवर हो जाए, बलवंत हो This जाए। morning God knows और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपको जानते the हैं time and difficulties which you are facing और today. जो आपकी समस्या है, आप जिससे परेशान है। He says that I will strengthen you. और परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे बल दूंगा I will lift you up. और मैं तुझे उठाऊंगा I will hold your hand. और मैं तेरे हाथों को ठहरे I रहूंगा will give you the courage. और मैं तुझे वो धाड़स दूंगा I will take you forward. और मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। Oh, He is a God who will lead you in the name of Jesus. और वो परमेश्वर है जो आपको आगे बढ़ाते हैं। Oh, yes, God. Oh, we thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना Father, we की। give you all the glory and honor, O Lord. पिता सारा सरादर हम आपको Thank you, देते God, for हैं। this time, O Lord Jesus. पिता धन्यवाद इस समय के लिए। Yes, Lord, as you have spoken to us, O God. प्रभु जैसे आपने हमसे बातें की है प्रभु। Oh, we know, Lord, that our instructor is no man, but our instructor is the Almighty Amen। God. प्रभु हमारा सूचना देने वाला कोई मनुष्य नहीं, लेकिन आप है प्रभु। Oh, this morning you have revived our intent, O Lord. You have intensified our intent this morning, O Lord Jesus.
धन्यवाद परमेश्वर, फिर एक बार हमें उद्देश्य में तीव्रता को आपने लाया है And प्रभु। God, we know what our identity is in Christ, O Lord. प्रभु धन्यवाद, हमारी पहचान जो आप मसीह में है This पिता morning, क्या give है। grace, have your mercy on us so that we can hold on to that identity and walk in that identity, O Lord प्रभु Jesus. इस सवेरे के वक्त हमें अनुग्रह दे कि उस पहचान में हम आगे बढ़ पाए। Oh, we give you all the glory and honor, O प्रभु Lord. सारा सरादर हम आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने In प्रार्थना Jesus' की। name we pray. यीशु Can मसीह we के give a नाम round of से applause for Lord Jesus क्या Christ? प्रभु के लिए हम जोरदार ताली बजा। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। This is the time of offering. ये भेंट और दशमांश का समय है। We have heard many times that how God used old and weak people for His glory. हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे जो है बुजुर्ग लोगों को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। Through God, they could do impossibles. परमेश्वर के द्वारा वो जो है अद्भुत चीजों को कर सके। As you're standing today with your tithe and offering, जैसे हम अपने भेंट और दशमांश के साथ खड़े हैं, for those who think that what you're holding is little, जो सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत कम है, let me remind you, हम आपको याद दिलाना God चाहते is हैं not interested in what you're giving. परमेश्वर दिलचस्पी नहीं रखते कि आप क्या दे रहे He is हैं, interested in how you give. वो आप कैसे दे रहे हैं उस पर दिलचस्पी रखते हैं। As old age and weakness was not a problem for God जैसे कमतरता परमेश्वर के लिए कोई रीजन नहीं था, because they came with right attitude. क्योंकि वो सही मनोस्ता के साथ आए If थे। you're standing with right attitude, अगर आप सही मनोस्ता के साथ आए हैं, your little will increase. आपका जो कम है वो बढ़ेगा। So before we give, let's check our attitude and हम- enjoy this time of giving. हमारे मनोस्था को हम देख लें। God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Come on, if you're walking through the valleys, there are shadows all around. But do not fear, He will guide you, and He will keep you safe and sound. For His promise is never ending, and His mercies they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. He's so good. God is good. He's so good all the time. Let's close our eyes in prayer. हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। Thank you, Father, for this day, Lord. परमेश्वर धन्यवाद इस अच्छे दिन के लिए। As we sang today, Lord, that you are our Savior, जैसे हमने गाया कि परमेश्वर आप हमारे सेवियर हैं, you are the healer, आप हमारे चंगा करने वाले you are हैं, our deliverer. आप हमें छुटकारा देने वाले We हैं। sing with what we mean, Lord. परमेश्वर हम कहना चाहते हैं, You deserve the best, Father. आप जो है डिजर्व करते हैं सब अच्छा, And we have given you with our right attitude, Lord. और हम सही मनोस्ता से दिए हैं। Father, those who are still struggling with their attitude, Lord, परमेश्वर जो अब सही मनोस्ता से जूझ रहे we हैं, pray for them, Father. हम उनके लिए प्रार्थना Help us, करते हैं। teach us, Lord, हमें सिखाइए, to मदद get better in you, कीजिए Lord. अच्छा बनने के In लिए। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. 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 हालेलुया। Quickly, I want to bring the announcements. और जल्दी से सूचनाओं को लाना चाहता हूँ। We have our regular weekly activities on Zoom. और हमारी जो वीकली एक्टिविटीज है, जो वीकली सभा है, वो जूम पर The है। Bible study at 7:30 on Wednesday in the evening. और बाइबल अध्ययन जो है बुधवार को 7:30 बजे। Saturday 11 o'clock we have our fasting and prayer. और सवेरे 11 बजे शनिवार को उपवास प्रार्थना। Saturday evening 5:30 we have youth service. और 5:30 बजे शनिवार को शाम को हमारी जो है युवकों की सभा।
You know, in the evening, 8 o'clock, we have our Sunday school. और शनिवार को 8 बजे जो है हमारा संडे स्कूल, And teen service is at 5 o'clock on Friday in the evening. और शुक्रवार को 5 बजे जो है टीन सभा So we होती है। request you all to join and be blessed. हम आपसे विनती करते हैं आप सभी लोग Our जुड़िएगा, Sunday service आशीषित हो would continue जाएगा। as it is, 3 services. और जैसे हमारी इतवार की सभा अब है वैसे ही 3 सभाएं होगी। First service at 8 o'clock, और पहला सभा जो है 8 बजे, second service at 9:30, और दूसरा 9:30 बजे, and the last service, third service at 11 o'clock. और तीसरी सभा 11 बजे। You know, so let's all quickly look unto God for a final prayer today. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, we thank you, God. We bless your name, Lord Jesus. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको We सराहते give you all हैं। the glory and honor, Lord. सारा सरादर हम आपको We देते thank you, हैं। God, for this beautiful day, O Lord प्रभु Jesus. धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। Thank you, God, that you want us to move ahead, O Lord. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आप चाहते हैं हम आगे बढ़े। Oh God, this morning as your son and servant, Lord, I give your people in your hand, O Lord पिता Jesus. आपका बेटा आपका सेवक होने के नाते आपके लोगों को आपके हाथ में Lord, सौंपता you हूं। be their instructor, O Lord, प्रभु Master. आप उनके शिक्षक बने रहे In the प्रभु। time of difficulties, पिता उनके समस्या in के the time समय of में, confusion, O Lord. पिता गड़बड़ाहट के समय में Lord, प्रभु, let your word come from you, Lord प्रभु Jesus. वचन आपकी ओर से आ जाए प्रभु। God, I pray for that comfort hand upon them, O Lord. प्रभु आपके सांत्वना का हाथ उनके लिए मांगता हूँ Lord, I प्रभु। pray, O Lord Jesus, प्रभु मैं प्रार्थना करता that हूँ Lord, as your hand is upon them, O प्रभु Lord, जैसे आपका हाथ उन पर है प्रभु, Lord, let them receive your blessings in the name of Jesus. पिता आपके आशीष को वो पाए यीशु के नाम God, से। we pray, let they not lack anything in their lives. प्रभु उनकी जिंदगी में कोई कमतरता न हो God, I परमेश्वर। pray for the overflowing blessings, O Lord Jesus. उमड़ता हुआ आशीष उनका बाग होने पाए Lord, I प्रभु। pray for promotions, I pray for increments in their lives, O प्रभु Lord. उनके जिंदगी में प्रमोशंस और बढ़त को मैं Let मांगता they हूँ। experience their growth in the name of Jesus, उनकी O Lord. जिंदगी में बढ़त प्रभु होने पाए प्रभु। Father God, I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ Lord, let there be no sickness or no disease, O Lord कोई Jesus. बीमारी कोई महामारी नहीं But Spirit परमेश्वर। of God, you bless them with a divine health, O Lord. प्रभु आपके अलौकिक पिता स्वास्थ्यता से आप उन्हें आशीषित Let there be कीजिएगा। peace in their families, O Lord. उनके परिवारों में शांति बने Let there रहे, be joy in their family, O Lord, उनके Master. परिवारों में आनंद बना रहे And I pray परमेश्वर। wherever they go, Lord, और प्रभु जहाँ कहीं भी वो जाए प्रभु, Lord, they would be a carrier of your presence, O Lord Amen, Jesus. आपके उपस्थिति को ले चलने They वाले would be a एक बनेंगे carrier of प्रभु। your peace and your joy, O Lord. पिता आपके शांति आपके आनंद को उपस्थिति को Lord, लेने I वाले pray, पात्र Lord बनेंगे Jesus, प्रभु। मैं प्रार्थना करता As they हूँ step into this new week, O Lord, जैसे नए सप्ताह में पैर रख रहे प्रभु, God, I pray that, Lord, let they find favor inside of you, Lord Jesus. प्रभु आपकी नजर में कृपा दृष्टि को वो पाए प्रभु। Lord, I give you all the glory and honor, O प्रभु Lord. सारी सरादर हम आपको Bless देते them, O हैं। Lord, and each day be a day of testimony for them, O Lord पिता आप Jesus. उन्हें आशीषित कीजिए, हर दिन उनका गवाही का Let दिन they हो प्रभु। experience that supernatural in their life, O Lord. पिता उनके जिंदगी में वो अलौकिक बातों का अनुभव करने We give पाए। you all the glory, O Lord पिता Jesus. सारा सरादर हम आपको In देते Jesus' हैं। name we pray. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. Hallelujah. Amen. Let's just share the grace. आइए हम अनुग्रह को बांटते The हैं। grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का the love अनुग्रह, of God, पिता का and the प्रेम, sweet fellowship of Holy Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ बने now रहे, and forevermore. अब और अनंत काल। Amen. आमेन। Surely निश्चय ही goodness and mercy shall follow भलाई और us करुणा हमारा अनुसरण all the करेगी days of our life, हमारे जीवन काल and we पर, shall dwell in the house of और God हम प्रभु के धाम में निवास करेंगे forever and ever. अनंत काल के लिए। Amen. आमेन। God bless you. Stay blessed. प्रभु आपको आशीष दे, आप प्रभु में आशीषित रहिएगा।